राधे राधे। जैसा कि मैं आपको भक्ति से अवगत करवा रही थी कि जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती है तो परमात्मा भी हमारी भक्ति की परीक्षा लेता है और लाखों समस्याएं हमारी भक्ति में रोड़ा अड़ती हैं। अब मैं आपके सामने पूरे 1 महीने बाद प्रस्तुत हो रही हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, बहुत मैंने कष्ट झेले हैं। आज मैं अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो मैं आज अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। नहीं तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं कैसे करूँगी, कैसे जीऊँगी, कैसे बचूँगी। मैंने मीन्स अपने आप को परमात्मा के सपुर्द ही कर दिया है और आगे भी मैं परमात्मा के सपुर्द कर दूँगी अपने आप को, क्योंकि वो ही जीवन देने वाला है, वो ही बचाने वाला है। अपने अपने कर्म होते हैं, जो भोग हम भोगते हैं वो अपने कर्मों के अनुसार ही हम अपने भोगों को भोगते हैं। ये मैंने अपने साथ कई बार देखा है कि चाहे हम कितनी ही भक्ति कर ले, चाहे हम कितना ही दान पुण्य कर ले, लेकिन हमने जो कर्म भोगने हैं वो हम भोगेंगे ही। हाँ, परमात्मा उस जो कष्ट आता है उसको थोड़ा सा कम कर देता है, लेकिन जो कष्ट है वो आना ही है। तो भक्ति और भक्ति करने से या दान करने से या वो करने से ये मत समझो कि हमारे कष्ट दूर हो गए। हमारे कष्ट और बढ़ते हैं, क्योंकि स्वर्ग भी नहीं यही है और नरक भी यही है। कहते हैं ना कि भक्ति हम किस लिए करते हैं, हमारी आत्मा भक्ति किस लिए करती है। हमारी आत्मा भक्ति करती है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ताकि हमारा शरीर तो एक नश्वर शरीर है। जब तक आत्मा है, जब तक हमारा शरीर है, और जैसी आत्मा निकल जाएगी तो वो एक आठ माठ का पुतला है। मिट्टी माँ की गर्भ से आया था और मिट्टी में ही उसको मिल जाना है। तो मिट्टी में ही हमारा जो पूरा शरीर है वो समा जाता है। बाद में क्या बचता है वो सब गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो बस एक शरीर का नाम रहता है कि जैसे एक मैं हूँ बबीता अग्रवाल का, या शरीर का जो नाम होता है बस वो शरीर का नाम रहता है। आत्मा का नाम थोड़ी ना रहता है। आत्मा तो अजर है, अमर है। वो अपने कर्मों के अनुसार अपना शरीर दूसरा बदल लेती है। जैसे कठपुतली होती है, कठपुतली अपना खेल दिखाती है तो कठपुतली को चलाने वाला कठपुतली का कर चलाता है, वो ही कठपुतली को नचाता है। ऐसे ही हमारा शरीर है। हमारा शरीर को जैसा हमारा परमात्मा है, जैसे हमारे कर्म है, जैसे हमारा भाग्य है और जैसी हमारी किस्मत है, हम उन कर्मों के अनुसार, उस किस्मत के अनुसार, उस भाग्य के अनुसार अपने जीवन को यापन करते हैं। अब मैं आपको 1 महीने से भक्ति के विषय से अवगत करवा रही थी। अवगत कराते कराते अच्छी खासी मैं थी और 1 मिनट में 2 दिन के अंदर अंदर ही पता नहीं क्या हुआ कि मुझे इमीडिएटली अपना ऑपरेशन कराना पड़ा और बहुत कष्ट सहा। तो इन कष्टों को सहकर ही हम भक्ति को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को अनुभूत करते हैं। आप मेरी 4-5 साल की वीडियोस, मेरे को 4-5 साल हो गए अपनी वीडियोस बनाते हुए, भगवान के ऊपर बनाते हुए, परमात्मा के ऊपर, क्योंकि मैं आत्मा और परमात्मा के भेद को समझती हूँ। अभी मैं किसी बड़े भागवत वक्ता की भागवत जी सुन रही थी तो उन्होंने कहा था कि भक्ति 2 तरीके की को मानते हैं। कोई भक्ति को अपना समय पास करने के लिए करता है, कोई परमात्मा को अपना बालक मानता है। लेकिन जो परमात्मा को परमात्मा की तरह है, जिसको भक्ति मिलती है, कि जो भगवान को परमात्मा मानता है और आत्मा से परमात्मा का मिलन जिसको हो जाता है, वो एक सर्वोपरि भक्ति होती है। तो आज मैं अपने आप को मैं धन्य मानूंगी, आज मैं अपने आप को अपना गौरवशाली मानूंगी कि मेरे को डायरेक्ट परमात्मा से वाइब्रेशन मिलती है और डायरेक्ट मैं परमात्मा के विषय में बता पाती हूँ। और ये सब अध्ययन से नहीं आता है, ये सब पढ़ने से नहीं आता है, ये सब कुछ हमारे अंदर है। जितने भी शब्दों से मैं आपको अवगत कराती हूँ या जितने भी मैं भेदों से आपको अवगत कराती हूँ, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो आध्यात्मिकता हो, चाहे वो आत्मा से परमात्मा का मिलन हो, या राधा कृष्ण का प्रेम हो, या शिव जी की भक्ति हो, चाहे माता रानी की भक्ति हो, चाहे श्याम बाबा की भक्ति हो, ये सब मेरे को अंदर से प्रकट हुई हुई हैं। और मैं जो अंदर मेरे जो अनुभूति होती है, वो उस अनुभूति से ही मेरे अंदर से ये शब्द प्रकट होते हैं
और मैं इन शब्दों को आपके समक्ष रख पाती हूँ। नहीं तो मैं तो एक साधारण सी गृहस्थ की जीवन की वो हूँ, और मेरा जीवन वैसे ही संघर्षों से भरा पड़ा है, और मैं इन्हीं संघर्षों से ही अपनी भक्ति को सीखती हूँ। संघर्षों से ही मैं परमात्मा को पाती हूँ, दुनिया को देख सकती हूँ, दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, और जो आनंद परमात्मा के साथ बिताने में आता है वो आनंद कहीं नहीं आता। चाहे हम कहीं तीर्थ पे चले जाएं, चाहे हम कहीं चले जाएं। हाँ, एक वृंदावन और एक जागेश्वर धाम एक ऐसा है। जागेश्वर धाम में हमें शिव की भक्ति प्राप्त होती है, वृंदावन में हमें कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। मुझे दोनों जगह जाकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक साक्षात परमात्मा के धाम आई हूँ। जागेश्वर धाम में भी 108 मंदिर हैं भगवान भोले के। वहाँ भी जैसे वृंदावन में साक्षात राधा रानी है, कृष्ण है, यमुना जी हैं, तो वैसे ही जागेश्वर धाम में भगवान भोले हैं। वो भी साक्षात रूप में है, साक्षात सजीव अवस्था में है। आप अगर सच्चे भावों से जाओगे तो आप सच्चे भावों से रूबरू हो जाओगे। पर भगवान भोले से मैंने अपने साथ भगवान भोले का एक बार नहीं कईयों बार ऐसा ऐसा चमत्कार देखा है, ऐसे ऐसे अभिभूत हुई हूँ कि मैं उसको बता नहीं सकती। क्योंकि भोलेनाथ से ही मुझे सीधा गोपेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त हुए। कहते हैं कि अगर हम वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में 5 तत्व ऐसे हैं कि अगर हमें उन पांचों तत्वों की अनुभूति मिल गई तो समझो हमें भगवान बिहारी जी की कृपा मिल गई, हमें राधा रानी की कृपा मिल गई। पहला तत्व है रज, भगवान की रज। जैसे ही हम वृंदावन में प्रवेश करें, हमें तुरंत ही भगवान की रज को अपने माथे पे लगाना चाहिए, और भगवान की रज में जैसे ही हम हमारे चरण पड़ते हैं तो हमें एक अनुभूति मिलती है, एक हमें प्रकाष्ठा मिलती है, हमें एक भगवान का एक हम उसको उस अनुभूति को हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अनुभूति ही एक अलग होती है। फिर हमें हम आगे वृंदावन में प्रवेश करते तो वृंदावन के जो वृक्ष हैं, जो वृंदावन की लता पताएं हैं, हमें उनको नमन करना चाहिए, क्योंकि उस पर भगवान कृष्ण आज भी रास लीला करते हैं, आज भी भगवान अटखेलियाँ खेलते हैं गोपियों के संग। फिर हमें यमुना जी के किनारे बैठना चाहिए। यमुना जी के किनारे पर हमें इतना आनंद होता है, हमें ध्यान साधना करनी चाहिए यमुना के किनारे। यमुना के किनारे बैठकर हमें भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना चाहिए, अनुभूत करना चाहिए। राधा रानी की पायल को अनुभूत करना चाहिए, कोयल की कूकू को, पपीहे की पीयू पू को, और यमुना की जो लहरें उफान पर आती हैं हमें उसको महसूस करना चाहिए, हमें उसे अनुभूत करना चाहिए। और वहाँ बैठ के हमें राधा राधा कृष्ण कृष्ण कहकर अपने आप को उनकी भक्ति में सराबोर करना चाहिए। तभी हम देखो आपको कृष्ण की प्राप्ति होती है कि नहीं, राधा जी की प्राप्ति होती है कि नहीं, उनके भावों से हमें ध्याना चाहिए। फिर उसके बाद चौथे पे आते हैं ब्रजवासी। हमें ब्रजवासियों की सेवा करनी चाहिए, ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेना चाहिए, ब्रजवासियों में ही के चरणों में अपने को नतमस्तक करना चाहिए, क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं। फिर मिलती है हमें गाय गौएँ। अगर हमें वहाँ की गौओं के भी दर्शन हो जाए तो हमें उनकी वहाँ की गौओं के भी दर्शन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो रही है। फिर उसके बाद हमें गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि गोपेश्वर महादेव एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सुबह शिवलिंग के दर्शन होते हैं और शाम को भगवान भोले गोपेश्वर के रूप में पूजिए जाते हैं। और वो भगवान के कृष्ण की भक्ति के कारण है, वहाँ पर कृष्ण की भक्ति के कारण है गोपेश्वर महादेव। शिव के कारण ही भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर वो बैकुंठ से गोपी बनकर आए थे। तो भगवान गोपेश्वर भी 5 तत्वों में वहाँ पे शामिल है। और फिर सभी राधा दामोदर जी, राधा कृष्ण वल्लभ जी, राधा रमन जी, सेवा कुंज, निधि वन और बिहारी जी के दर्शन करने चाहिए। तब हमें देखो कितनी अनुभूति होती है। फिर हम बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे तो हमें कितना अच्छा आनंद आएगा। ये सब चीज़ें मैंने एक बार नहीं 10 बार देखा है, और मैं सबसे पहले यहीं पर ही जाती हूँ। सबसे पहले मैं यमुना जी के किनारे जाती हूँ, सबसे पहले यमुना के रज को लगाती हूँ, फिर तटीय स्थान पे जाती हूँ, फिर गोपेश्वर महादेव जाती हूँ, कात्यायनी देवी जाती हूँ, फिर यमुना के किनारे जाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं बिहारी जी के जाती हूँ। तभी मैं कहूँ कि मुझको इतने अच्छे दर्शन होते हैं। बिहारी जी मुझे अपने संरक्षण में संरक्षित रखते हैं, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, अपने भाव प्रदान करते हैं।
ये मैंने सारे चमत्कार बिहारी जी के मंदिर में एक बार नहीं कइयों बार देखा है, और मैं उन जो भी मेरे को साक्षात्कार हुआ है या जो भी मुझे बिहारी जी के दर्शन हुए हैं, उनकी जो सच्ची-सच्ची मुझे भक्ति मिली है, मैं आपको उनसे सबसे अवगत कराऊँगी, क्योंकि मैं मेरे अंदर बनावटी बातें नहीं हैं। मेरे अंदर ना मैं बनावटी हूँ, ना मेरी भक्ति बनावटी है, ना मैंने अपनी भक्ति को व्यापार माना है, ना ही मैं भक्ति को अपना व्यापार मानूँगी। मेरी भक्ति एक साधारण सी भक्ति है, एक निश्चलता की भक्ति है, एक पवित्रता की भक्ति है, एक स्वतंत्र भक्ति है, और उसी भक्ति में बहकर ही मुझे बिहारी जी के चरणों में समर्पित करना है, भोले बाबा के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित करना है। चाहे कितने ही आंधी तूफान आए, चाहे कितने ही संघर्ष आए, चाहे कितनी ही बाधाएं आए, पर मैं परमात्मा की हूँ और परमात्मा मेरे हैं। मैं उनमें समा गई हूँ, वो मुझ में समा गए हैं। कहते हैं ना कि इशारों ही इशारों में एक सार हो गया, इशारों ही इशारों में एक सारा हो गया। मैं उनकी हो गई, वो मेरे हो गए। राधा में मैं समा गई, कृष्ण में मैं समा गई, मुझ में वो समा गए, मैं मुझ में समा गई। बस एक ही एक सार हो गए हम, भक्ति भक्त भगवान एक हो गए, और यही मैं चाहती हूँ। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।